स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी आपको आज की खास खबर से। प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य सह बहुचर्चित समाज सेवी भरत सिंह आज घाटशिला पहुंचे एवं भाजपा जिला संयोजक रविशंकर सिंह के मोहभंडार आवास पहुंचे, जहां पत्रकारों के साथ विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में परिसीमन लागू हो और वर्षों से घाटशिला को जिला बनाने की मांग पूरी। उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे को एक ऐतिहासिक दौर बताया और कहा कि लद्दाख सीमा पर उनके अचानक पहुंचने से देश के वीर जवानों में काफी मनोबल बढ़ रहा है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेनाओं के साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस मौके पर उन्होंने पूरे राष्ट्र और प्रदेश के लोगों को गुरु पूर्णिमा एवं पवित्र सावन माह की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य सह भाजपा जिला संयोजक रविशंकर सिंह, एसके सिंह, मोहम्मद फिरोज, राजेश सिंह समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जीटीएन के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। पत्रकार जिनकी बागडोर, अगर हम ऐसा कहें कि इनकी कलम में इतनी ताकत होती है, आपकी कलम में इतनी ताकत है, पत्रकार भाइयों के कलम में, चाहे परिसीमन की बातें हों या कोई भी गरीब से गरीब तबका हो, इसलिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो एक पहलू आप हैं, दूसरे पहलू जनप्रतिनिधि हैं और तीसरा करने वाला होता है। निश्चित रूप से हमारे 14 स्तंभ को आज सम्मानित किया है और आप आगे बढ़ें। क्षेत्र की जो भी समस्या है जिस निर्भीकता के साथ आप उठाते हैं, दिखाते हैं, मैं अपनी ओर से भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आपका भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही साथ ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं उसमें आपको तरक्की मिले आपको और आप इसी तरह दबे कुचले गरीब बुजुर्गों की आवाज़ करें। फिर उसे मांग करना चाहते हैं कि झारखंड में ही परिसीमन लागू हो और यहाँ सीटों की संख्या 150 तक की जाए, ताकि छोटे छोटे जब क्षेत्र होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य इस पूरे झारखंड में होगा। और काउंसिल का निर्माण हो जाने के बाद बहुत सारी नीतियाँ जो कि खेल नीति से लेकर शिक्षा नीति से लेकर कृषि नीति से लेकर तमाम चीज़ों का भी पूरी तरह से विकास होगा, नीति बढ़ेंगी, आम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो या विकास के रूप में हो। क्योंकि क्षेत्र जब छोटे होंगे और जो फंडिंग आएंगे तो वो किसी भी विकास कार्य में लगाया जा सकता है। आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ हमसे बहुत आगे हो गए। आज भी झारखंड जहाँ से चला था कमोबेश कुछ काम को अगर आप देखिएगा तो उसको छोड़कर अभी बहुत सारे काम यहाँ पर झारखंड में करने की आवश्यकता है। और करीब करीब हमें लगता है कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष में जो भी पार्टियाँ हैं तो सभी लोग झारखंड में परिसीमन लागू करने और यहाँ की विधानसभा सीटें बढ़ाने के इच्छुक हैं। हमें लगता है कि यह जो सरकार है इसमें सोचना चाहिए और निश्चित रूप से जहाँ हम लोग की आवश्यकता होगी हम लोग सरकार के साथ। यहाँ तक मैं सुनते सुनते हमें लगता है कि 10 सालों से घाटशिला को भी जिला बनाने की बातचीत चल रही है और बहुत छोटे छोटे जिले भी झारखंड बनने के बाद जो हैं 18 जिला को लेकर पूरे झारखंड का निर्माण हुआ था और आज 24 जिला पूरा झारखंड में हो गए। उसी में जहाँ हम लोग सभी लोग बैठे हुए हैं, घाटशिला को भी जिला बनाने की मांग बहुत पूर्व से यहाँ के लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अन्य पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और मैं फिर से मांग करता हूँ कि घाटशिला को भी जिला बनाया जाए ताकि यहाँ भी विकास कार्य और तेज़ी से। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ से जारी है, सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ कल से पावन सावन का भी पूरे 1 महीना तक हम लोग पूजा पाठ करेंगे। भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे कि पूरे इससे घाटशिला जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला, साथ ही साथ देखिए जिला निकल गया घाटशिला को। हमें लगता है कि आने वाला शुभ समाचार भी आप लोगों को जल्द मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पूरे प्रदेश के जनता को, इस राष्ट्र की पूरी जनता को मेरी ओर से सावन के हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के शुभ अवसर पर घाटशिला अनुमंडल वासियों को मेरी तरफ से, मैं रविशंकर सिंह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य हूँ। हमारे भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के ओर से पूरे घाटशिला अनुमंडल वासियों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जमशेदपुर के मजदूर नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने टाटा मोटर्स के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि कंपनी अपनी
फायदे के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अवहेलना कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। विगत जो है ना, कई दिनों से हम लोग प्रयासरत थे कि झारखंड सरकार ने एक आदेश पारित किया है। वो आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दिया गया है। जो भी गाड़ियां हिंदुस्तान में जहां भी जाती है, जमशेदपुर से जब गाड़ियां जाती है, एक गाड़ी पर 2 चालक को रहना अनिवार्य है। 8 घंटा से ज़्यादा ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलवाना है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में विगत 40 वर्षों में लाखों एक्सीडेंट हुए हैं। एक ड्राइवर पर इतना काम का बोझ लाद दिया गया जिससे कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। राष्ट्र की क्षति हुई है। और यहाँ टाटा मोटर की जो उत्पादित गाड़ी है, बस, ट्रक, टेलर, डंपर, बड़ी बड़ी वाहन की चेची से आर्मी गाड़ियाँ जो जाती है, एक ही चालक से भिजवाया जाता रहा। तो ये पहला कदम है झारखंड सरकार का। उसका ऊपर भी अभी तक अमल नहीं हुआ। पूरा अखबार के चैनल में आया कि भैया यहाँ जो गाड़ियाँ जा रही है 2 ड्राइवर दिया जाए, लेकिन टाटा मोटर निजी लाभ के लिए आज भी एक ही ड्राइवर को भेज रहा है। हम लोगों ने माननीय एसपी महोदय के पास ये बात को रखा है कि अपराधी घटना है, अपराधी मामला है। कई निर्दोष लोग मारे गए जिसको रोकने के लिए झारखंड सरकार ने पहल किया है और उसको अभी तक अमल नहीं किया गया टाटा मोटर द्वारा। इसका ऊपर यथाचित कार्रवाई किया जाए वहाँ पर, और जो घटनाओं का अंजाम दिला रहे हैं जो टाटा मोटर के अधिकारी, उसको कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये लोग अपराध नहीं करे, हत्या करवाने के साजिश में शामिल है ये लोग। इसी बात को हम लोग आज जो है ना उपायुक्त महोदय को भी लेटर दिया हूँ और इस बात को रखा हूँ कि कानवाई संगठन जनहित के लिए सरकार के हर आदेश के साथ खड़ी है। इस राष्ट्र में जहाँ भी मधुर हित में बात होगी वहाँ कानवाई संगठन जरूर बात करेगा। ज्ञान सागर जो टाटा मोटर की आवाज़ बनकर आज इस शहर में, झारखंड में लोगों तक अपनी बातों को रखा है, सरकार के पास रखा है, इस बात को भी रख रहा है कि लंबी दूरी को गाड़ी में 2 चालक देना अनिवार्य है, खासकर टाटा मोटर को जो इसकी गाड़ियों से जा रही है, ताकि लोगों की जान माल की रक्षा हो सके, देश की आर्थिक क्षति नुकसान बचे। धन्यवाद। ज्ञान सागर। अपना परिचय दे दीजिएगा। जब मैं टाटा मोटर की जो चेचिस निकलती है, मैं उन तमाम चालकों का प्रतिनिधि के रूप में इस शहर में काम कर रहा हूँ। जमशेदपुर मानगो संकोसाई निवासी टोकनो नायक के इकलौते बेटे समीर नायक की सोनरेखा नदी में नहाने के दौरान डूब जाने से मौत हो गई। 18 वर्षीय समीर कक्षा 4 का छात्र था। मौके पर भाजपा नेता विकासी पहुंचकर परिवार के लोगों को सांत्वना दी। अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। 12 वर्षीय इकलौता बेटा श्याम नगर छठ घाट में नहाने गया था। आए दिन अखबार में खबर आ रही है कि मानगो में पानी की घोर किल्लत है, मानगो में जलापूर्ति नहीं हो रही है। और आज उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि नदी में नहाने के दौरान वह गिर गया और उसका देहांत हो गया। निश्चित रूप से यह घटना दिल को मर्माहत करने वाली घटना है और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि इस विकट परिस्थिति में ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। और ये घटना निश्चित रूप से बहुत दुखदायी घटना है। कितना साल का बच्चा है? 12 वर्षीय बच्चा, समीर नायक बच्चे का नाम है। कहाँ का रहने वाला? संकोसाई श्याम नगर में किराए के मकान में रहता था। आपका बच्चा का? समीर नायक उम्र 12 साल। कहाँ रहते हैं आप लोग? श्याम नगर संकोसाई उगलडी। कब निकले थे घर से आप? हम 8 बजे निकल गए थे, ड्यूटी किए थे। हम समझा कि ये कहीं नहीं जाना, वो नदी चली गया था नहाने के लिए। किस लिए नहाने? जी। घर में पानी नहीं है कि नहीं था? है, नल उल है, हमेशा मना करते मत जाना, फिर भी चलिए। कितना साल उम्र है बच्चा का आपका? 12 साल। कहाँ पढ़ता है? जेपी स्कूल। किस क्लास में? 4th क्लास। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बेटा। एक ही बेटा था। और समझाता था हमेशा उसको? क्या हमेशा नहाने जाता था वो नदी में? हमेशा नहीं जाता था सर, 1-2-3 दिन से उसका आदत पकड़ लिया था जाने की। किसके साथ जाता था? बच्चे लोगों के साथ खेलते खेलते चल जाता। क्या नाम हो आपका? टुकलो नायक। क्या काम करते हैं आप? सेंट्रिंग। घर में कौन सा कनेक्शन है? पानी का कौन सा कनेक्शन है? वो हाथ से चलाने वाला। हमको लगा कि पानी से बीते दिनों कपाली क्षेत्र से विवाहित महिला के घर से फरार होने के मामले का उद्भेदन करते हुए सरायकेला पुलिस ने दिल्ली से आरोपी अनुपम राजपूत एवं सुनीता उरांव तथा 2 वर्ष पूर्व घर से भागी मंजू राव को बरामद कर लिया है। इस कॉन्फ्रेंस का सरायकेला एसएसपी मोहम्मद अरसी ने लव जिहाद के मामले से इनकार करते हुए बताया कि दोनों महिलाओं को उनके परिजनों तक सकुशल पहुंचा दिया गया और पुलिस ने मानव तस्कर का मामला दर्ज करते हुए अनुपम राजपूत को जेल भेजा गया। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। पुलिस को
श्री राजू उरांव, उम्र 28 वर्ष, इन्होंने एक लिखित एप्लीकेशन दिया था कपाली यूपी में, जो चांडिल थाना में आता है, कि उनकी पत्नी को एक व्यक्ति, अनुपम राजपूत नाम का व्यक्ति, बहला फुसला के पत्नी को अपने साथ अपहरण करके ले गया। और इस खबर के बाद से पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो सबसे पहले तो अनुपम के बारे में जांच की, पता किया, और पुलिस ने फिर टीम बना के छापेमारी करके दिल्ली के नज़दीक एक स्थान से अनुपम राजपूत को पकड़ा, और उसकी निशानदेही पे उस महिला को भी हम लोगों ने वहाँ पे पहचान हुई। महिला के पास भी पुलिस पहुँच गई और पता चला था कि अनुपम राजपूत ने लगभग 2 वर्ष पूर्व कपाली क्षेत्र में ही एक महिला को ले गया था कपाली क्षेत्र में, और उससे विवाह किया, उससे एक बच्चा भी हुआ और वो परिवार में भी अपने आया था। तो वो महिला भी वहाँ से पास के एक स्थान से मिली पुलिस को। तो पुलिस के साथ इन महिला के साथ उनकी पत्नी मंजू उरांव भी बच्चे के साथ वापस आ गई। तो इस अपहरण के केस में अनुपम राजपूत को पुलिस फॉरवर्ड कर रही है। इसमें जो बात आ रही है लव जिहाद का मामला क्या है? ये कोई मामला ही नहीं है इसमें, और कोई एंगल नहीं है इसमें, कोई बात पता नहीं कहाँ से आई, ऐसी बात थी भी नहीं पहले भी। तो ये सब तो जिम्मेदारी से देखने और लिखने की बात है। अनुपम राजपूत ही नाम है, वही उनका आधार कार्ड है, और महिला जो है वो आदिवासी समाज की महिला है, बस और कोई मामला नहीं। पुलिस ने बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उनको न कुल सकुशल रिकवर किया, बल्कि उनके परिवार तक भी पहुँचा दिया। आगे की कार्रवाई कोर्ट में। आदिपुर में सर आज गोलीबारी हुई है, क्या है मामला वो सर? पुलिस को सूचना मिली है कि वो रेलवे साइटिंग पे जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे सुबह 10 साढ़े 10 के बीच 2 युवक मोटरसाइकिल पे आए थे, और उन्होंने एक हवाई फायरिंग की बाहर, और तुरंत वहाँ से निकल गए, बाहर ही मतलब अंदर नहीं। पुलिस उसकी जांच कर रही है और अपराधियों को जल्दी जल्दी पकड़ ली है। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय ने आज बिरसा नगर में ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इसे ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया। इस मौके पर बिरसा मंडल अध्यक्ष अमूल्य सरदार, राम नारायण शर्मा, शंकर कर्मकार समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। चांडिल के गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्य के दौरान मजदूर निरंजन कुंभकार की दुर्घटना होने से गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले को लेकर कंपनी प्रबंधन एवं ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई, जिसमें प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की सहमति बनाई है। चांडिल से कांग्रेस महतो की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ था आपका गैलेक्सी चांडिल जो, तो रात को लड़का डेथ कर गए थे। उसी में उनका परिवार और कंपनी मैनेजमेंट का डायरेक्टर के साथ एक वार्ता हुआ। इसमें वही वार्ता में ये हुआ कि 1 लाख रुपया फिलहाल श्राद्ध के लिए नगद दिए, और 9 लाख रुपया उस 2 बेटी है उनका, तो बेटी के नाम पर सोमवार को 6 तारीख को लोग फीस डिपॉजिट कर देंगे बैंक में जाके, दोनों बेटी के नाम पर। ये टोटल 10 लाख रुपया में फाइनल हो। सहमति से परिजन वाले खुश रहे? हाँ, परिजन वाला सब है साथ में, सबके साथ बात हुआ। उनका भाई लोग भी है, पिताजी है, सब मिलकर। तो एक्सीडेंट हो गया था मंगलवार के दिन, मतलब ड्यूटी है, जो काम करते करते मतलब मिस्टेक हो गया, तो उसी में मतलब रात से जल गया। तो कंपनी लोग ये में जो भर्ती किए, इलाज चलते चलते कल रात को ध्यान कर गए। तो वही मालिक से बात बढ़ता हुआ, 10 लाख रुपया फाइनल हो गया। 1 लाख रुपया दिए और 2 लाख रुपया सोमवार को देंगे, वो बच्चे लोग के नाम पर है। इसमें सभी लोग हम लोग सहमत हैं। जो भी डिसीजन हो इसमें आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। टीएमएस जो इलाज चल रहा था उसमें खर्चा कौन सा? खर्चा मालिक कंपनी। क्या नाम हुआ आपका? मनोरंजन। क्या हुए आप मृतक? उनके छोटे भाई। पहले एक अप्रिय घटना के घटते हुए निरंजन कुंभकार नामक एक कर्मचारी घायल हो गया था, जिसका कि टीएमएच में
4 दिन से लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कल रात को डेथ कर गया। तो उसका आपसी समझौते के तहत सोशल वेलफेयर के आदमी श्री हरिलाल जी की मौजूदगी में सभी परिवारों की सहमति के साथ कुल 10 लाख रुपए में एक मुश्त मुआवजा तय हुआ है, जिसमें से 1 लाख रुपया दे दिया गया है। बाकी का 9 लाख रुपया सोमवार को बच्चों के नाम पर FD करवा दी जाएगी। उसमें सब लोग, हम और वो आपसी सहमति से हुआ है, सब लोग संतुष्ट हैं और फुल एंड फाइनल एक मुश्त ये मुआवजा। क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष कंसल है। क्या है कंपनी में आप? मैं डायरेक्टर हूँ। जमशेदपुर भाजपा महानगर अध्यक्ष पद पर गुंजन यादव का मनोनयन होते ही उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। इस क्रम में श्री यादव ने GTN को बताया कि वे जल्द ही अपने नए कमेटी का विस्तार करेंगे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा में नया परिवर्तन होते ही रहता है और युवाओं को कमान मिली है। हमको लगता है कि बहुत अच्छा कार्य होगा। जिस ढंग से मोदी जी देश को चला रहे हैं, उनके जो मैसेज जा रहे हैं और उसके बाद लोग हैं साथ में लगे हुए हैं, पूरा देश साथ में है। इसलिए हमको लगता है कि आज हम लोग जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं उनका भी देखते हैं तो उनका भी काफ़ी जुड़ाव रहा है, काफ़ी कार्य करते रहे। वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। आज के दिन एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और 2004 के लोकसभा चुनाव में हमने सीताराम डेरा मंडल के बूथ अध्यक्ष के दायित्व से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। उसके बाद युवा मोर्चा के सीताराम डेरा मंडल के महामंत्री और अनेकों दायित्व, जो दायित्व ने संगठन ने हमें दिया, सभी दायित्वों का हमने निर्वहन किया। आज जो संगठन ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, मैं संगठन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस भरोसे को मैं कायम रखने का काम करूंगा और संगठन के गतिविधि को और भी मजबूत करने का काम करूंगा। ऐसे ही जमशेदपुर महानगर एक मजबूत संगठन है, इस संगठन को और मजबूती प्रदान करने का काम करूंगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को लेकर के सभी छोटे बड़े अग्रज अनुज को मिला करके, अपने सभी माननीय नेताओं के मार्गदर्शन को मिला करके मैं संगठन के नींव को और भी अच्छे तरीके से गढ़ने का काम करूंगा। बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर खास महल जिला कार्यालय में केक काटा गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जमशेदपुर से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। कापाली के डूंगरडीह मुख्य सड़क में काफी गड्ढे होने से पानी जम गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिन से जमी हुई है, आने जाने में परेशानी होता है। ये तो हमेशा का पानी जमे हुए रहता है। हम लोग कारोबारी आदमी हैं, आना जाना दिन भर में 2 बार 4 बार होते रहती है। कहीं गिर उड़ गए तब पानी का जमाव काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। कितने दिनों से है? ये लगभग आपका सालों भर रहते हैं यहाँ पर। रोड गड्ढा है, इसके कारण पानी सभी दिन रहता है। आपका नाम? अनिल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मानगो दाई गुटू। गाड़ी गालूडी थाना प्रभारी प्रभात कुमार के निलंबन पर गालूडी बाजार समिति ने दुख प्रकट किया है एवं मांग की है कि उन्हें पुनः गालूडी थाना में पद स्थापित किया जाए। व्यवसायियों ने बताया कि प्रभात कुमार के रहने से क्षेत्र में शांति का माहौल है एवं आपराधिक मामले खत्म हुए हैं। आज हम गालूडी बाजार समिति की ओर से सारे दुकानदार भाइयों ने आज हम ये किए हैं कि हम लोगों के यहाँ के गालूडी थाना के प्रभारी जो अचानक से DIG जब ने जो निलंबित किया है, तो हम इनको ये करते हैं कि इनको यहाँ रखा जाए। उनके द्वारा किए गए काफ़ी सराहनीय कार्य हमारे गालूडी क्षेत्र में किया गया है। तो हम सारे दुकानदार चाहते हैं कि उनका यहाँ रहना अभी बने रहें, वो अपने ड्यूटी में बने रहें। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर अंतर्गत परसुडी के गदरा में जमशेदपुर चौरसिया समाज के तत्वाधान में कोरोना से लड़ने में सक्षम एवं कारगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथी की दवा आर्सेनिक 30 का समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम तरस चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों के बीच निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर के उपयोग करने की अपील की गयी। अवसर पर राजेश मेहता, राकेश प्रसाद, रवि प्रसाद, रविभूषण प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद, अनुज चौरसिया समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। जमशेदपुर चौरसिया समाज के आदरणीय उपाध्यक्ष राजेश मेहता जी द्वारा
प्रदेश महामंत्री राकेश प्रसाद जी द्वारा और जमशेदपुर चौरसिया समाज के कार्यकारी अध्यक्ष रवि प्रसाद और रवि भूषण प्रसाद जी, उपाध्यक्ष आपका चंद्रशेखर, संगठन मंत्री चंद्रिका प्रसाद जी, युवा प्रदेश महामंत्री क्या नाम मनोज चौरसिया जी, मैं रामदरस चौधरी, झारखंड प्रदेश चौरसिया सभा अध्यक्ष। आज इस क्षेत्र के समाज के लोग या समाज के बाहर के लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने ये बीड़ा उठाया है इस दवा का वितरण कर इस कोरोना को भगाने के लिए। समाज की ओर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहते हैं सभी समाज के लोगों को, जमशेदपुर चौरसिया समाजों को, लोगों को, कि इस पहल को मैं स्वागत करता हूं। और आज यहाँ गदरा में ये वितरण किया जा रहा है। अभी 3-4 जगह वितरण किया जाएगा, आदितपुर वितरण किया जाएगा। हमको ये बताइए आप कि आज कितने लोगों को ये दवा आप देने जा रहे हैं? करीब यहाँ 200 आदमियों का वितरण किया जाएगा और जितने आदमी पहुंच जाएंगे उनको किसी को वापस नहीं किया जाएगा। और ये दवा मौजूद है। अब ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। रामदरस चौधरी, झारखंड प्रदेश चौरसिया सभा अध्यक्ष। भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वनाथ बेहरा के नेतृत्व में धर्मोंगढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाया। मौके पर धर्मोंगढ़ के प्रसिद्ध त्रिवेणीश्वर मंदिर के पुजारी जी रूपा मिश्रा को भाजपा के युवा नेता लखन माडी ने सम्मानित किया। मौके पर सुशांत शेखर दास, पवित्र मन्ना, सुमित्रा साहू, गुरुचरण धल, राधा गोविंद मन्ना, विजय गोप, सुपाई माडी समेत काफी लोग उपस्थित थे। साबुज बंगला सोसाइटी द्वारा आज परसुडी विवेकानंद क्लब में हेल्थ केयर कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों की बॉडी टेम्परेचर, प्रेशर चेक की गई। साथ ही लोगों को होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक 30 का भी वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से मौसमी दास, डॉक्टर संजय गिरी, भास्कर दास, आशीष कुमार, धर्मेश्वर, रितेश घोष समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित की ओर से आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। ये विवेकानंद क्लब में किया गया है और इसमें हमारे साथ हमारे जो साबुज बंगला सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। हम आज ये प्रोग्राम शाम को किए हैं। शाम को 4 बजे से हम लोग का ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और अभी कंटिन्यू ये चल रहा है। और ये मेडिकल कैंप हम लोग नेक्स्ट संडे भी करेंगे हल्द्वानी में।